Good morning, all of you. So, we are going to continue our chapter, Class 8, Subject Social Studies, Civics, Social and Political Life, 3rd, Part 3. Chapter 2nd, Understanding Secularism. To make understand this chapter, we have learned and we saw 3 stories of the picture. हमने stories देखी हैं 3 pictures में. Now, कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द लास्ट स्टोरी जो हमने देखा था, वियरिंग हेलमेट एंड पगड़ी ऑल्सो. तो हम इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे. इन द अबव स्टोरी बोर्ड, परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट. इसमें ये बता रहे हैं कि जो परमजीत है ना, उन्होंने क्या किया है, हेलमेट नहीं पहना है. क्यों नहीं पहना है? दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट वियरिंग अ पगड़ी यानी कि टर्बन, जो सिख लोग पहनते हैं ना, अपने सर पे पगड़ी बनाते हैं, वो पगड़ी क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्बन भी बोलते हैं. तो पगड़ी इज़ अ सेंट्रल टू अ सिख रिलीजियस प्रैक्टिस. देखो, सिख हमेशा ही पहन के रखते हैं, डजेंट मैटर कि वो इंडिया में रह रहे हैं कि इंडिया के बाहर रह रहे हैं, लेकिन पगड़ी अगर उनको पहनना है तो मीन्स पहनना है. और वो कभी भी इसको रिमूव नहीं करते, किसी के लिए भी, किसी के कहने पे भी. और इनको कोई बाउंड भी नहीं कर सकता किसी तरह का. इनको ये सब क्या है, ये रिलीजियस जो हमारी थॉट है गवर्नमेंट की, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो चाहे नेशनल लेवल पे हो, वो क्या बता रहा है, उसकी फ्लैक्सिबिलिटी बता रहा है, उनका लिबरल होना शो कर रहा है. इज सेंट्रल टू अ सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलाउ एन एक्सेप्शन इन द लॉ. किसी भी लॉ में ये चीज़ जो है, इनको एक्सेप्शन में डाला हुआ है, मतलब इनको कहीं बाउंड नहीं किया जा सकता. द थर्ड वे इन विच इंडियन secularism work to prevent the domination listed earlier is through a strategy to intervention. अब ये intervention क्या होता है? intervention का मीनिंग यहाँ पे पर्टिकुलर होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, the state's effort to influence a particular matter in accordance with the principles of the constitution. यहाँ ये स्टेट लेवल पे डाला जा रहा है कि स्टेट जो होता है ना, उसके एफर्ट होते हैं, उस स्टेट का इफ़ेक्ट पड़ता है किस चीज़ के लिए, ये जो प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके साथ में क्या करना है, कोलैबोरेशन करना है, यानी कि कोऑर्डिनेट करते हुए चलना है. नाउ the third way in which Indian secularism work to prevent the domination listed earlier is through a strategy of intervention. You read earlier in this chapter about the untouchability. This is a good example where members of all same religion, अपर कास्ट यानी कि हिंदूज, इसमें ये हिंदूज इसलिए बोला हुआ है, अपर कास्ट का मीनिंग ये नहीं कि हिंदू सारे अपर कास्ट होते हैं, ऐसा नहीं है. इसमें ये बोला गया है कि जो सो कॉल्ड बोला जाता है, जिनको अपर कास्ट में, हिंदूज़ में ही ये अनटचेबिलिटी जो थी वो ज़्यादा होती थी. डोमिनेट अदर मेंबर्स, वो क्या करते थे, अपने सेम कास्ट और सेम रिलीजन में ही, क्या कर, सेम कास्ट तो नहीं होगा बट सेम रिलीजन में क्या करते थे, डोमिनेंट नेचर रखते थे. डोमिनेंट नेचर किन के साथ रखते थे, जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं ना, वो ही रखते थे. किन के साथ में रखते थे, अपर कास्ट के हिंदूज़ जो हैं वो डोमिनेट करते थे लोअर कास्ट के लोगों को. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड इंक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, और क्या करते थे, उनके साथ में भेदभाव करते थे. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी इन दिस इंटेंस, और वो क्या करते थे, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया, बैन कर दिया, और सीरियसली कर दिया. अगर आज किसी के साथ में ये डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना, तो क्या होता है पता है ना, उसको ये क्राइम में काउंट होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ आप क्या कर रहे हो, जो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो राइट टू फ्रीडम जो है किसी और का, वो आप उसको उसका मिसयूज़ कर रहे हो, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उसके पर्सन के राइट को. इसलिए किसी के साथ में भी अनटचेबिलिटी नहीं करनी चाहिए, वैसे भी नहीं करनी चाहिए. इन दिस इंटेंस the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes and that violates
द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट। अब ये फंडामेंटल राइट्स जो दिए हुए हैं ना, ये सबको दिए हुए हैं। हु आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं। सिमिलरली टू एंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट आर रेस्पेक्टेड, द स्टेट मे have to intervene in the religion based personal laws of communities। अब देखो कुछ ऐसे रिलीजन भी बने हैं जहाँ पे कम्युनिटीज़ बेस्ड पे भी उन्होंने अपने खुद के पर्सनल क्या कर रखे हैं, लॉ बना रखे हैं, और वो किसके अंडर में वर्क करते हैं, स्टेट लेवल जो होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट उनको क्या करती है, सुपरवाइज करने का काम करती है। इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज़, सबके पर्सनल लॉज भी होते हैं। बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनके पर्सनल लॉ बने हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट के लॉ जो है वो है, इनके अलावा उनके खुद के भी पर्सनल लॉज हैं। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन डू बी द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। अब स्टेट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों को सपोर्ट ही करेगा, वो हमेशा सपोर्ट करता है, उनके साथ कोऑपरेट करके चलता है। द इंडियन रिलीजन अपर कास्ट हिंदू, ये तो हो गया था, सॉरी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब देखो ऐसे परमिशन भी दी हुई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिशन दी है, किसको दी है, कुछ ऐसे जो रिलीजन्स होते हैं ना, जो खुद का पर्सनल किसी तरह का स्कूल या कॉलेज ओपन करना चाहते हैं, देन दे आर परमिटेड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो दे कैन लॉन्च देयर पर्सनल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अपने रिलीजन के नाम पे वो अपना खुद का कोई भी स्कूल या कोचिंग या जो भी वो ओपन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देख रहा है, ये ना इंडिया में ही होता है ना, बाहर नहीं होता है। बाहर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बाहर रिलीजन पे या अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यू कांट डू एनी काइंड ऑफ एफर्ट्स, अदरवाइज़ ये क्राइम में आ जाता है कि आप उनके रिलीजन को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ऐसा इंडिया में ही है। इट ऑल्सो गिव्स देम फिनेंशियल एड ऑन अ नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस। अब इनका क्या होता है, देखो ये यहाँ पे किसी भी तरह का जो फिनेंशियल मैटर होता है या ये जो भी प्रॉफिट है या प्रीफर करना है किसी चीज़ को, ये सारा इनका रिलीजन के बेस पे ही होता है और इनके पर्सनल चॉइस होती है। इन वॉट वे इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। इंडिया जो है ना दूसरी अदर कंट्रीज़ से या जो दूसरी और भी बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उनसे क्या डिफरेंट है, क्या है ना, क्यों है डिफरेंट। सपोज़ जो यूएसए है, ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो भी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है एक, और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में एक और डिफरेंट है, और इंडिया भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट इंडिया क्या है, सेक्युलरिज्म है, ठीक है। क्या यूएसए सेक्युलरिज्म है? नो, दैट इज़ द क्रिश्चियन कंट्री। वो क्या है, एक क्रिश्चियन कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे ये रिलीजन को भी इशू बनाया जाता है या रिलीजन मैटर करता है क्योंकि वो रिलीजियस कंट्री है। तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ है, वहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स है, जैसे एक रूल तो ये हो गया कि ये क्रिश्चियन कंट्री है, डेमोक्रेटिक है बट क्रिश्चियन कंट्री है, और यहाँ क्या है, ये सेक्युलरिज्म कंट्री, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन चलते हैं, किसी एक रिलीजन का नहीं होता, और यहाँ पे एक ही रिलीजन को फॉलो किया जाता है जो नेशनल लेवल पे है उनका, वो है क्रिश्चियन रिलीजन। नाउ इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैव, देखो बहुत सारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं, हैव टू बिगन देयर स्कूल डे रिसाइटिंग द प्लेज ऑफ एलिगेंस। अब वहाँ पे क्या होता है, उनकी स्टार्टिंग कैसे होती है, देखो वहाँ पे भी स्टार्टिंग ऐसी होती है, अपने यहाँ भी होती है और होनी भी चाहिए। जो क्या करते हैं, प्लेज लेते हैं, हमेशा प्रतिज्ञा करते हैं। दिस प्लेज इंक्लूड्स दी वर्ड्स अंडर गॉड, ये सब गॉड को बिलीव करते हैं, गॉड में बिलीव करते हैं, गॉड से इनकी प्लेज जो है वो स्टार्ट होती है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड मोर देन 60 years ago। द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिसाइट द प्लेज इफ़ इट कन्फ्लिक्ट्स विद देयर रिलीजियस बिलीव्स। देखो ये सब जगह पे होता है, लेकिन ऐसा है यहाँ पे 60 years से भी पहले से ये हो रहा है, बट स्टार्टिंग में ऐसा चलता था, बाद में ये चीज़ें जो हो गई थी वो स्टॉप हो गई थी
क्यों हो गई थी? क्योंकि जो अदर रिलीजन है उनमें क्या आने लगे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे थे, मतलब कुछ ऐसे झगड़े होने लग गए थे। Despite this, इसके अलावा there have been several legal challenges objecting to the phrase under God, saying that it violates the separation between church and state. The First Amendment of the US Constitution guarantees. देखो वहाँ पे भी है ना, दो कैटेगरी होती है। जो चर्च होता है ना, अब देखो आपको लगेगा कि वहाँ तो क्रिश्चियन कंट्री है, अब क्रिश्चियन कंट्री में तो कोई होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्लेज होगी तो वो प्लेज भी किसकी होगी, क्रिश्चियन रिलीजन जो होगा उससे रिलेटेड करेंगे। लेकिन वहाँ पे ये भी होने लग गया था, क्रिश्चियन रिलीजन में भी पता है ना, दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? एक तो होते हैं जो फादर में बिलीव करते हैं, ठीक है, फादर में बिलीव करते हैं। अपकमिंग क्लासेस में आप पढ़ोगे, जिनको पोप कहा जाता है उनमें बिलीव करते हैं, चर्च में बिलीव करते हैं। ऐसे लोग जिनका इन तीनों में बिलीव होता है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी होती है जो किसी में बिलीव नहीं करते, सिर्फ एक में बिलीव करते हैं, वो होता है गॉड, और कुछ भी नहीं। बाकी सब उनके लिए क्या होता है? नथिंग, मीनिंगलेस। तो ऐसे काफ़ी लोग थे जो अगर चर्च के जो रूल्स बनाए हुए हैं, जो इनकी हाइम्स बनाई हुई, उनमें अगर बिलीव करते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, गॉड की बातों को या इस कम्युनिटी के से रिलेटेड जो जितने भी अगर प्रेयर्स होती है उनको फॉलो नहीं करेंगे, और जो इनको फॉलो करते हैं वो इनको नहीं करेंगे, जो इनको करते हैं वो इनको नहीं करेंगे। तो ये जो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग गए, तो इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि क्या करना है, प्रेयर करनी ही नहीं है। नाउ बट ये चीज़ गलत है। देखो ये सेल्फ अंडरस्टूड बात होती है। गॉड कोई भी होगा, कहीं भी होगा, ये डिवाइड हमने किया है। नो बडी कैन सी द गॉड, किसी ने गॉड को नहीं देखा, ना मैंने देखा है ना आपने देखा होगा किसी ने भी गॉड को। कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या हम जब हमारी डेथ हो जाती है या बर्थ होती है तो कौन से गॉड होते हैं? क्या सच में कोई दूसरे गॉड है? क्या लॉर्ड श्री कृष्णा आते हैं, लॉर्ड रामा आते हैं, बुद्धा आते हैं? कौन आता है? कोई आता है क्या? सच में हमने देखा है कि गॉड कौन है? क्या सच में उनका ये नाम है? नो, हमें नहीं पता इस बारे में। लेकिन एक चीज़ है, देयर इज़ अ सुपर नेचुरल पावर। एक तो पावर है, एक तो गॉड है कहीं ना कहीं। सो ये जो हम प्रेयर करते हैं ये उन तक जाती है, ठीक है। तो प्रेयर तो करना अच्छी बात है। अब मैटर करता है, कुछ लोग इसको रिलीजियस ले लेते हैं कि भैया मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू की प्रेयर क्यों करूँ, और हिंदू बोल देता है कि भैया मैं तो हिंदू हूँ, मैं दूसरे रिलीजन की प्रेयर क्यों करूँ। सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है? देयर इज़ गॉड ना, गॉड है, एंड वी आर द चिल्ड्रन ऑफ दैट गॉड। हम क्या हैं? गॉड के चिल्ड्रन हैं। तो डज़न मैटर कि आप किसको प्रेयर कर रहे हो, डज़न मैटर कि आप का गॉड कौन है सामने, नहीं होता है। आपको क्या पता आपकी विश अगर पूरी हुई है तो वो कौन से गॉड ने किया है? क्या सच में आप ही के गॉड ने की है? क्या सच में गॉड एक ही है, वो आप ही वाला गॉड है, कोई दूसरे वाला गॉड नहीं हो सकता? गॉड एक ही होता है, भगवान एक ही होते हैं, ईश्वर अल्लाह। आपने सुना भी होगा, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स हुए हैं जिन्होंने ये एक स्लोगन दिया है कि गॉड एक ही है, देयर इज़ ओनली वन गॉड। ओके, तो प्रेयर तो करनी चाहिए, उसको रिलीजन से नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ वर्ड होते हैं, ये वर्ड्स हैं जो गॉड को डिवाइड कर रहे हैं। बट इवन दीज वर्ड्स ऑल्सो कांट डिफाइन द गॉड। ये वर्ड्स भी गॉड को क्या कर सकते हैं? डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम नहीं होते हैं गॉड को कोई नाम देने वाले या कैटेगरी देने वाले या उनको डिवाइड करने वाले, नहीं होता है। तो प्रेयर किसी की भी हो रही हो, कहीं भी हो रही हो, जस्ट जॉइन दैट। आपको उसे सिर्फ ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। इससे ये होता यही है कि एक अंदर, हमारे अंदर जो होगा ना, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और वो हमारे लिए ही फ्रूटफुल होती है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। हम कंटिन्यू कर देते हैं चैप्टर पे। ये थोड़ा एक मॉरल इन्फॉर्मेशन थी, एक मॉरल ड्यूटी बनती है हमेशा एक टीचर को देना चाहिए। नाउ Despite this, there have been several legal challenges objecting to phrase। बहुत सारे ऐसे लीगल चैलेंजेस थे जो ऑब्जेक्शन लगा रहे थे किस पे? इस तरह के गॉड की बातों पे।
Now God saying that it violates the separation between church and the state and the first amendment of US Constitution. देखो US अमेंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है. The above photo shows student taking the pledge of allegiance. अब ये क्या चीज़ हो गई, इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल. अब ये गवर्नमेंट स्कूल में क्या कर रहे हैं, ये जो प्लीज कर रहे हैं, ये सारे जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं उसके बारे में बताया है. सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे कुछ ऐसे सेक्युलर कंट्रीज़ भी थी और वहाँ पे ये सब क्या हो रहा था, वहाँ पे ये अपना जो था एक डेमोक्रेशन जो चला रहे थे वो एक अलग ही फॉर्म में चल रहा था. फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रेस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन. यहाँ पे क्लियर मना कर दिया गया कि किसी भी तरह की रेस्पेक्ट नहीं होगी और किसी एक रिलीजन को एस्टेब्लिश नहीं होने दिया जाएगा. रेस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट हम बात कर रहे हैं किसी जो रिलीजन है उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए. और क्रिश्चियन अपने रिलीजन की रेस्पेक्ट करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन यहाँ क्रिश्चियन कंट्री पे बात आ रही है. मीन्स ये लॉ के अंदर जा रहा है. अगर आप वहाँ पे जाके उनके गॉड को या उनके गॉड के बारे में उनके अगेंस्ट इफ़ यू से एनीथिंग बैड वर्ड्स, ये एक क्राइम हो सकता है और वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ नहीं करेगा किसी भी तरह की मर्सी देने में, माफ़ी देने में. नाउ व्हाट इज़ मीन्ड बाय द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट इज़ दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन. अब देखो कंट्री ने रिलीजियस कंट्री तो खुद को डिक्लेयर कर दिया लेकिन उसने ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया है. अब क्या होगा, यहाँ किसके बेस पे कंट्री को रिलीजियस कंट्री डिक्लेयर किया है, क्रिश्चियन रिलीजन डाला है ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी. वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वहाँ पे इसको इस कंट्री को जो था वो क्रिश्चियन रिलीजन जो था क्रिश्चियन रिलीजियस डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया. लेकिन ऑफिशियल अभी तक नहीं डिक्लेयर किया था. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन दैट टाइम. नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन. किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं, पहले नहीं रख सकते, प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं, यानी कि प्रायोरिटी देना. इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर. अब यहाँ पे है एक स्टेट दूसरे स्टेट में, सेम चीज़ जो अपने इंडिया में भी होता है. एक स्टेट क्या कर सकता है या फिर एक रिलीजन दूसरे स्टेट के या दूसरे रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है. देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर फ्रॉम अदर. जो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है ना उनके कंपैरिजन में इंडिया जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट है. Understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, the Indian secularism, the state can intervene इन रिलीजियस अफेयर्स. सेम थिंग जो मैंने अभी आपको बताया था वही है कि वहाँ पे किसी तरह की आप प्रैक्टिस वगैरह, प्रैक्टिस का मीनिंग ये नहीं होता है, प्रैक्टिस का मीनिंग होता है वहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं कर सकते हो, बट यू कैन डू इन इंडिया ऑल्सो. American secularism. In Indian secularism, the state can intervene in religious affairs. You have read about how the Indian Constitution intervened in Hindu religious practices in order to abolish untouchability. यहाँ पे क्या किया, abolish मतलब ख़त्म कर दिया है, बहुत स्ट्रिक्टली इसको मना कर दिया है. किस चीज़ को करने के लिए, अनटचेबिलिटी को करने के लिए. इन इंडियन सेक्युलरिज्म तो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन. इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस religion. This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें जो है ना वो बैन है. आप किसी तरह की देखो अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते. अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अनटचेबिलिटी करना है वो बैन है.
कास्ट कैटेगरी सिस्टम जो आप कर रहे हो वो भी बैन है। दूसरे के रिलीजन के अगेंस्ट जाते हो या इंटरफेयर करते हो वो भी बैन है। आप दूसरे रिलीजन की को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, ये भी बैन है। मतलब ये प्रोहिबिशंस जो होते हैं ना, जो रोक लगती है, जो बैरियर्स लगते हैं, वो सारे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दीज आइडियल्स सर्व एज द स्टैंडर्ड through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. The Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination. अब इंडिया में क्या है, देखो डोमिनेशन भी नहीं है। किस तरह का नहीं है? किसी भी तरह का वे ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करो, प्रेस्टराइज करो, उसको फोर्स करो किसी चीज़ को करने के लिए या नहीं करने के लिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन द सेक्युलर प्रिंसिपल। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दे रखा है हमको? इट गिवन अस फंडामेंटल राइट्स। वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सब किसी भी तरह से सेक्युलर प्रिंसिपल से बैन नहीं है। मतलब सेक्युलर प्रिंसिपल है। सेक्युलर प्रिंसिपल मतलब सबकी लिबरल सोच है। मतलब यहाँ किसी एक रिलीजन को सारे राइट्स नहीं दिए हुए हैं। ऐसा भी नहीं दिया है कि एक रिलीजन को बेनिफिट होगा और दूसरे को क्या होगा, उससे किसी तरह की डिमेरिट्स हो सकते हैं या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। इंडीड इट इज़ precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. और ऐसा सब इसलिए होता है ताकि किसी भी तरह की मिस हैपनिंग नहीं हो। मिस हैपनिंग का मतलब किसी के साथ में मिसबिहेव नहीं हो, किसी का कुछ जो रिलीजियस फ्रीडम होती है वो गलत, उसका मिसयूज़ नहीं हो जाए या वो गलत एक्सप्लॉइट नहीं हो जाए किसी के साथ में। द नॉलेज दैट सच राइट्स exist makes us sensitive to their violations and enables us to take action when these violations take place. अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमको ये राइट्स की और इन सारी चीज़ों की अथॉरिटीज़ की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमारे सिलेबस में, हमें इसलिए पढ़ना है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इज़ द प्रैक्टिकल नॉलेज। हमें पता होना चाहिए हमारे राइट्स क्या हैं। अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगा तो हम उन राइट्स को कैसे एंजॉय कर पाएंगे? नाउ चैप्टर इज completed now, और in next video we will continue with a new chapter. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.